सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो हम लोग डिक्शनरी मेथड्स कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 5 मेथड्स को कवर कर लिया। अब बचे हुए 5 मेथड्स हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखो, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं पांचों मेथड, 1 2 3 4 5। तो ये पांचों मेथड हम लोग कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में हम अगले 5 मेथड्स को कवर करने वाले हैं। कौन कौन से हैं, आ जाओ। पहला कीज रहेगा, अपडेट, ठीक है, फिर पॉप, उसके बाद वैल्यूज, उसके बाद लास्ट हमारा मेथड रहेगा पॉप आइटम। तो ये पांचों फंक्शंस हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहला आता है हमारा कीज, है ना। कीज हमारा एक मेथड है। आ जाओ फटाफट से। वही चीजें हैं, मैंने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, और उस डिक्शनरी के मैं कीज को एक्सेस करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कीज को, ठीक है। तो जैसे कि देखो, पाइचाम पे आ जाओ फटाफट से। तो देखो, ये मेरा आइटम्स था। यहाँ पे क्या था, ये देखो, हाँ, इसमें 3 फंक्शंस आप ध्यान देना, आइटम्स, ठीक है, कीज और वैल्यूज। देखो आइटम्स में क्या था, आइटम्स में की और वैल्यू दोनों मिल रही हैं, है ना। लेकिन कीज में सिर्फ कीज मिलेंगी, वैल्यूज में सिर्फ वैल्यूज मिलेंगी। कीज और वैल्यूज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, आइटम्स में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखो, मैंने आइटम्स का मैंने आपको बताया था पहले। अब मैं चाहता हूँ कीज को एक्सेस करना सिर्फ, तो मैं आइटम्स की जगह कीज लगा दूंगा और यहाँ 2 वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि कीज मेरे को सिर्फ एक ही देगा ना, कीज ही तो देगा, उसमें वैल्यूज तो है नहीं। तो मेरे को यहाँ पे 2 वेरिएबल देने की जरूरत है ही नहीं। तो सिंपली मैं यहाँ पे के को प्रिंट कर देता हूँ, हो गया काम मेरा। अब ये क्या करेगा, अब ये सिंपली की को प्रिंट करेगा जो भी इस डी नाम की डिक्शनरी में होंगी। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, देखो नेम आ रहा है, एज आ रहा है। नेम मेरी एक की है, एज मेरी एक की है ना। इसकी वैल्यू ये है, नाम की वैल्यू ये है। तो पर ये वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैंने कीज मेथड लगाया है ना। और अगर मैं इसको डायरेक्ट भी प्रिंट कराऊं तो भी ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ कीज ही देगा। तो डी डॉट कीज, अब भी ये मेरे को कीज ही देगा। देख रहे हो ऊपर वाला, देखो डिक्शनरी कीज में देखो नेम और एज। तो नेम और एज ये सिर्फ मेरे को की ही रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। चलिए, ये था आपका कीज। मैं अब वैल्यूज भी मैं इसी में बता देता हूं, ठीक है। तो वैल्यूज मेरा आई थिंक 9th नंबर पे मैंने डाला है, पर वैल्यूज मैं इसी के साथ बता देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ, है ना। तो ये देखो, अब सिंपली मैं चाहता हूं कि मुझे वैल्यूज चाहिए, मुझे कीज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यूज। तो सिंपल सी तो चीज है, अब मेरे को वैल्यूज मिलेंगी। दूसरा फंक्शन भी, दूसरा मेथड भी आपका क्लियर हो गया, देख रहे हो आगे। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मिल रही है, अब मेरे को कीज नहीं मिल रही, ठीक है। मेगा N20 ये मेरी वैल्यू है, ठीक है। तो कीज आपको पता चल गई, वैल्यूज आपको पता चल गई, है ना। ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इनबिल्ट मेथड्स। चलिए, वैल्यूज आपका हो गया। अब आ जाओ वापिस अपना उसी पे ही, ठीक है। 6 नंबर का मैंने आपको करा दिया कीज, ठीक है। आ जाओ भाई, ये देखो 6 का कीज करा दिया, और वैल्यूज जो 9 नंबर पे वो भी मैंने आपको पहले करा दिया ताकि आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। चलो, 2 आपके हो चुके हैं, कीज आपके हो गए, वैल्यूज आपके हो गए। कीज मेरा सिर्फ और सिर्फ कीज रिटर्न करके देगा, वैल्यूज मेरा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रिटर्न करके देगा। सिंपल सी चीज है। चलो 7 नंबर का देख लो, अपडेट। अब ये क्या करेगा, ये सिंपली 2 डिक्शनरी को जोड़ देगा। तो चलिए आ जाते हैं अपने पाइचाम पे। देखो यहाँ पे आपको एक डिक्शनरी मैंने यहाँ पे बनाई। अब यहाँ पे मैं एक और डिक्शनरी बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और डिक्शनरी बना लेता हूँ। अब इसकी कीज़ आपको अलग रखनी है, ठीक है। इसकी कीज़ आपको अलग रखनी है, नहीं तो उसी में फिर अपडेट हो जाएगा। तो इसका मैंने दिया प्रोफेशन, ठीक है। और प्रोफेशन में मैंने डाला SW यानी कि सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यहाँ मैं डाल देता हूँ सैलरी। सैलरी में यहाँ कितनी डालूँ, मैं सैलरी डालता हूँ 10,000, ठीक है। तो ये मेरी 2 डिक्शनरी बन गई, ठीक है। एक में नेम और एज है, एक में प्रोफेशन और सैलरी है। अब मैं अच्छा इसका नाम चेंज करता हूँ, एक में D2, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि D1 में ये D2 की जो डिक्शनरी है वो अपडेट हो जाए, ठीक है, यानी कि दोनों मर्ज हो जाए।
ठीक है, लेकिन D1 में हो, ठीक है। तो जिसमें मैं मर्ज करना चाहता हूँ वो वेरिएबल मैं पहले रखूँगा और डॉट अपडेट में लगाऊंगा उसमें, और फिर पेरेंथेसिस ओपन क्लोज में जो डिक्शनरी में मर्ज करना चाहता हूँ वो यहाँ पे सिंपली पास कर दूंगा और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे सिंपली मैं D1 को दोबारा से प्रिंट कर लेता हूँ, आपका काम हो जाएगा। अब सिंपली मैंने D1 को यहाँ पे प्रिंट किया, तो अब आप ध्यान से देखो, देखो ये दोनों डिक्शनरी मेरी एक ही में आ गई, जो कि थी मेरी D1। नाम भी आ गया, एज भी आ गया, प्रोफेशन भी आ गया, सैलरी भी आ गई, ठीक है। तो ये था आपका अपडेट फंक्शन, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, 8 नंबर का है पॉप। ये सिंपल चीज है यार, ये क्या करता है कि एक स्पेसिफिक की को डिलीट कर देता है और कुछ भी नहीं करता। डिलीट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि मेथड से हम लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अब मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है यही वाली D1 वाली। अब मैं चाहता हूं कि D1.pop, ठीक है। मैं D1.pop लगाऊंगा और यहाँ पे मैं वो की दे दूंगा जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो सपोज मैं एज की को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये एज में की और वैल्यू ये दोनों मेरी डिलीट हो जाएगी। अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नाम में भूपी बचेगा, क्योंकि एज जो है वो मेरी डिलीट हो चुकी है, क्योंकि मैंने उसमें पॉप फंक्शन, पॉप मेथड मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर मैंने कोई वैल्यू ऐसी दी जो इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब एज कैपिटल ए है, वहाँ पे स्मॉल एज वाली तो वैल्यू है ही नहीं ना, कोई ना की है। तो अब ये मेरे को क्या देगा, अब ये मेरे को एरर देगा, ठीक है। मेरे को देगा की एरर, कि ये की उसको इस डिक्शनरी में मिली ही नहीं। तो ये ध्यान रखना। और इसमें एक और चीज़ है छोटी सी, कि ये रिटर्न भी करता है जो ये वैल्यू डिलीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर रखूँ, इसको अगर मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर रखूं और मैं यहाँ पे एज को डिलीट करूं, तो एज को तो डिलीट कर ही देगा, लेकिन ये मेथड मेरे को एक वैल्यू रिटर्न करके देगा जो ये डिलीट कर रहा है। तो अब इसने मेरे को, इस मेथड ने मेरे को वो वैल्यू रिटर्न करके दी, मैंने उसको प्रिंट फंक्शन में पकड़ लिया और उसको मैंने कंसोल पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। इस तरीके से समझ लो। बाकी रिटर्निंग का कंसेप्ट हमारा इन फंक्शंस में रहेगा, ठीक है। वो हम कुछ देर बाद देख लेंगे आगे, कुछ देर मतलब कुछ वीडियोस बाद, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं। अब ये मेरे को देखो, इसने मेरे को 30 डिलीट किया और इसने 30 ही रिटर्न करके मेरे को दे दिया, ठीक है। अब चाहूँ मैं इस 30 को मैं किसी अलग वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे ही छोड़ सकता हूँ, ठीक है, ना भी प्रिंट कराऊँ, वो मेरी मर्जी है, वो मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है ना। जैसे आप कुछ मान लो आप कुछ डिलीट कर रहे हो, तो आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आता है ना कि यूर एज हैज़ बीन सक्सेसफुली डिलीटेड, यूर एज इज दिस 30, ये आपकी एज डिलीट हो चुकी है। इस तरीके का कुछ प्रोग्राम अगर हमें करना हो तो हम वहाँ पे पॉप फंक्शन हम लगा सकते हैं, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला वैल्यूज में आपको स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, है ना। एक लास्ट मेथड हमारा रह गया है, वो है पॉप आइटम, ठीक है। पॉप आइटम क्या करेगा, ये सिंपली मेरी जो लास्ट में जो मेरा की वैल्यू पेयर ऐड हुआ होगा ना, ये उसको डिलीट कर देगा, सिंपल, कुछ भी नहीं है। और देखो जैसे मैंने इसमें लगाया, इसमें कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, पॉप आइटम लगा दो बस। पॉप आइटम लगाया तो जो भी मेरी लास्ट में की वैल्यू पेयर होगी ना, ये उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। ये उसको डिलीट कर देगा और नीचे मैं डिक्शनरी को दोबारा प्रिंट करा लेता हूँ, बस। तो क्या होगा, एज मेरी फिर से डिलीट हो जाएगी, है ना। जो भी लास्ट में की वैल्यू पेयर होगा वो डिलीट हो जाएगा। और मान लो कि अगर मेरी डिक्शनरी एम्प्टी है, अब देखो मैंने 2 बार पॉप आइटम चलाया, पहले एज डिलीट हो जाएगा, फिर डिक्शनरी में नाम में भूपी डिलीट हो जाएगा, है ना, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो फिर वही बचेगा ना। अभी देखो एज डिलीट हो गई तो अब लास्ट एलिमेंट तो यही बचा ना, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट मेरा यही है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। तो अब मैंने जैसे ही रन किया, अब ये लिस्ट मेरी खाली बन गई। पहले पॉप आइटम से एज गया, दूसरे पॉप आइटम से नेम गया। अब मैं इसको अगर दोबारा अप्लाई करूँगा, यानी कि खाली डिक्शनरी में मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, तो मेरे को मिलेगा की एरर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी बस, और कुछ भी नहीं है। आपके 10 के 10 मेथड मैंने कवर करा दिए हैं, ठीक है। कहाँ गए, एक आपकी छोटी सी एक्सरसाइज है, मेरे को फटाफट से बताओ कि एक मैंने डिक्शनरी बनाई हुई है, 0 की 0 वैल्यू, 1 की 1 वैल्यू, 2 की 2 ही वैल्यू है,
लेकिन ये स्ट्रिंग में है। तो अब मैं देख रहा हूं कि डी जीरो की पर क्या है, बताओ क्या आएगा फटाफट से। 0 आएगा या क्या आएगा? 5 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से बताओ। 1 2 3 4 5। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने प्रेडिक्ट कुछ ना कुछ किया होगा। तो इसका आंसर है की एरर। ठीक है, इसका आंसर है की एरर, बाकी सब गलत है। की एरर क्यों मिलेगा? क्योंकि 0 मेरा इंटीजर है और जो डिक्शनरी में की है वो स्ट्रिंग का 0 है। ठीक है, वो स्ट्रिंग का 0 है, तो इस डिक्शनरी में उसको ये की मिलेगी ही नहीं, और अगर ये की नहीं मिलेगी तो ये मेरे को की एरर फेंकेगा, है ना। तो अगर मैं इसको प्रिवेंट करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे डी डॉट गेट लगा सकता हूं। तो डी डॉट गेट में क्या होगा, अगर मेरे को की नहीं मिलेगी तो मुझे नन मिलेगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, चलिए, तो आपके 10 के 10 मेथड्स आपके क्लियर हो गए हैं। दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे? क्लियर, कॉपी, गेट आइटम्स फ्रॉम कीज, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था। इस वीडियो में मैंने आपको करा दिया कीज, अपडेट, पॉप वैल्यूज और पॉप आइटम। फटाफट से बता दो कीज क्या करता है। कीज मेरे को कीज रिटर्न करके देता है। अपडेट क्या करता है, ये एक डिक्शनरी में, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में एक और डिक्शनरी को अपेंड कर देता है, यानी कि जोड़ देता है, मर्ज कर देता है। पॉप क्या करता है, पॉप सिंपली एक की उसमें मैं पास करूंगा और वो की मेरी डिलीट हो जाएगी, बस। और उसका वैल्यूज क्या करता है, वैल्यूज मेथड सिंपली मेरे को एक डिक्शनरी की वैल्यूज रिटर्न करके देता है। उसके बाद पॉप आइटम क्या करेगा, पॉप आइटम मेरी जो एक डिक्शनरी में जो मेरी की वैल्यू ऐड हुई होगी लास्ट में, ये उसको डिलीट कर देगा। और अगर डिक्शनरी खाली होगी और फिर मैं पॉप आइटम लगाऊंगा तो मुझे मिलने वाला है की एरर, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहो देख सकते हो, डिक्शनरी इज एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्शनरी मेरी खाली है तो वो किसको डिलीट कर देगा, तो पाइथन तो एकदम से बौरा जाएगा, भाई मैं किसको डिलीट करूँ, तो उसने की एरर फेंक दिया। ठीक है, तो ये थे आपके डिक्शनरी के मेथड्स। अब मैं आपको सारे मेथड्स कवर करा चुका हूँ। चलिए, अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ असाइनमेंट, देखते हैं प्रोग्रामिंग लैब हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, उससे भी डिक्शनरी में और अच्छी कमांड हो जाएगी। 5 क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम करेंगे डिक्शनरी से रिलेटेड। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो भैया अपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर मार लेना यार, और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स जरूर पूछना। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।